नमस्कार, हमारे चैनल स्वरूप तिवारी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आपकर लेकर आया हूँ बसंत ऋतु के लिए कुछ बेहतरीन पौधे जिसे आप अपने गार्डन पर लगाएं और गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएं। इस क्रम में पहला पौधा है पेंसी का। पेंसी एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और सुगंधित फूलों वाला पौधा है जिसे हम लोग अपने गार्डन और घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं। पेंसी एक द्विवार्षिक पौधा है जो 2 वर्ष तक जीवित रहता है। पेंसी के पौधे की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इस पौधे को घर के अंदर गमले में लगाया जा सकता है और इसके साथ ही साथ इसको हैंगिंग बास्केट में भी इस प्रकार से लगाया जा सकता है। इसे हम आसानी से बीजों से उगा सकते हैं। तो आशा है आपको ये पेंसी का पौधा अपने घर के बगीचे के लिए, गार्डन के लिए पसंद आया होगा। ये पौधा इस प्रकार से बाहरी लॉन में या गार्डन में, गमले में या ज़मीन में भी लगाया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी घना पौधा उगा हुआ है, तो ये काफ़ी अधिक आकर्षक पौधा है। चलिए अगले पौधे की ओर बढ़ते हैं। सुंदर फूलों वाला पौधा स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन का पौधा बसंत एवं शरद ऋतु का मौसम का पौधा है। स्नैपड्रैगन के बीज 18 से 25 डिग्री के मध्य तापमान पर अच्छी तरह अंकुरित होते हैं, इसलिए आमतौर पर हम इस पौधे को जनवरी के आखिरी में, फरवरी के शुरुआत में बीजों को लगाते हैं और पूरे बसंत ऋतु में इसका पौधा जो है वो हमको फूल प्रदान करते रहता है। स्नैपड्रैगन फ्लावर प्लांट एक अच्छा विकल्प है हमारे लंबे, रंगीन और सुंदर फूलों की कमी को पूरा करने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई रंग, ऑरेंज, पीले, सफ़ेद, यहाँ पे 2 फीट के आसपास ऊंचाई के पौधे इसके दिखाई देते हैं। आशा है ये पौधा आपको अपने होम गार्डन के लिए पसंद आया होगा। चलिए हम अगले फ्लावर की ओर बढ़ते हैं। कैलेंडुला या पॉट मैरीगोल्ड, ये काफ़ी आकर्षक फूल वाले पौधे होते हैं और बहुत ही अधिक घने इसके पौधे उगाए जा सकते हैं। सामान्यतः इनको गर्म जलवायु वाला पौधा माना जाता है, परंतु यह ठंडी जलवायु में काफ़ी अच्छी तरह से उगते हैं। खासकर बसंत ऋतु के सीजन पर आप देख पा रहे हैं कितने घने फूल यहाँ पे लगे हुए हैं। गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए इसको ज़मीन पर तो लगाया ही जाता है, पर जैसा इसका नाम है पॉट मैरीगोल्ड, तो इसको हम पॉट में भी लगा सकते हैं। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों पर तो ये उगता ही है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में, बसंत के समय में इसके फूल खिलते हैं। पौधा बहुत अधिक ऊंचा नहीं होता, 1 से 1.5 फीट अधिकतम ऊंचाई इसकी होती है। कैलेंडुला का फूल लगाने का ये सही समय बसंत ऋतु ही होता है। कैलेंडुला के पौधे को लगाने के लिए हमको हल्का अम्लीय, लगभग 6.6 pH वाले मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। इसके अलावा जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर मिट्टी तैयार करनी चाहिए। इसकी 2 वैरायटी जनरली देखने को मिलती है। एक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं घने फूल हैं और इसी के बीच बीच में आपको कुछ पौधे दिख रहे होंगे, कुछ फूल दिख रहे होंगे जिसमें पंखुड़ियाँ कम हैं, तो वो जो है उसको हम सिंगल पेटल कह दें और इसको मल्टी पेटल कह दें। इसके अलावा रंगों में भी पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलता है। कैलेंडुला जो है वह हम 6 इंच वाले गमले में लगा सकते हैं। इसके अलावा और अधिक घना लगाना चाहते हैं तो गमले का साइज आप बढ़ा सकते हैं। कैलेंडुला के बीज को सीधे गार्डन या गमले की मिट्टी में लगाकर उगाना काफ़ी आसान होता है। आप छोटा पौधा वहाँ पे देख पाए हैं। इसके जो पुष्प हैं वो अधिक दिनों तक टिके रहते हैं। जैसे गेंदे के फूल आपको बहुत दिनों तक आपको दिखाई देंगे, ठीक उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। इसके बीजों को मिट्टियों पे हम दबाकर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के आसपास जब रहता है मौसम, जो अभी का जनवरी आखिरी का मौसम इसके लिए बहुत अनुकूल होता है। हालांकि यदि आप इसका रेडीमेड पौधा लाते हैं वो भी ठीक है, यदि आपके पास जगह कम है तो इस प्रकार कैलेंडुला का पौधा उगाएं। कैलेंडुला का पौधा इस प्रकार हम अपने गार्डन में, यदि आपके पास आंगन में लॉन एरिया है तो लॉन के चारों ओर जिसमें आप सीजनी फूल लगाते हैं उसमें आप इसके फूल लगाएं। काफ़ी आकर्षक ये दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं घना पौधा है और अत्यंत ही गार्डन के आकर्षण को बढ़ाने वाले ये पुष्प होते हैं। इसमें जब हम इसके सीडलिंग लगाएं तो डायरेक्ट धूप इसको ना मिले, क्योंकि उगाने के लिए या छोटे पौधों के लिए हम जैसा पहले कहे ठंड का मौसम इसके लिए उचित होता है।
आप देख पा रहे हैं छोटे पौधे और बड़े पौधों का जो समन्वित मिश्रण मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके फूल से ही इसके बीज बनाए जा सकते हैं और सूर्य का प्रकाश इसको दिन भर मिले ऐसे जगह पर इसको लगाना है हमको, इसमें शेडिंग वाले में नहीं लगाना है। चलिए हम अगले फूल की ओर बढ़ते हैं। होम गार्डन की शान पिटूनिया। पिटूनिया न केवल होम गार्डन की शान है, बल्कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में ले जाकर दिखाया हूँ। जगह का नाम है वृंदावन का प्रेम मंदिर। यहाँ आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में या फिर कहूँ लाखों की संख्या में पिटूनिया लगे हुए हैं। आप इसको देखकर कल्पना कर सकते हैं कि इसको मेंटेन करना ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। पिटूनिया के पौधे को काफ़ी आसानी से लगाया जा सकता है और अधिक संख्या में लगाने पर यह बहुत अधिक आकर्षक दिखाई देता है। आप अपने घर में, बालकनी में, हैंगिंग गार्डन में या किसी भी ऐसे उचित स्थान पर जहां दिन भर धूप मिले वहां इसको रखिए। मेरे यहाँ ये ऐसे जगह में रखा गया है जहाँ दिन भर इसको धूप मिलता है। पिटूनिया के लिए केवल एकमात्र शर्त होता है कि इसके गमले पर पानी नहीं रुकना चाहिए। तो ये पौधे जो हैं बहुत आसानी से लंबे समय तक टिकते हैं। पिछले 4 महीने से मेरे घर का पिटूनिया लगातार उसमें फ्लावरिंग हो रहा है और इसको बिल्कुल भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। सीजन की शुरुआत में आप सबसे अच्छा होगा नर्सरी से खरीद के लाइए और इसको वेल ड्रेन सॉइल में उगाइए। आप देख पा रहे हैं मेरे घर में पिछले दिनों मैंने लगभग 8-10 वैरायटी के इसके पिटूनिया लेकर आए थे। इसका वीडियो मैं पहले भी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। दोबारा मैं लाया हूँ फ्लावर। ठंड और बसंत ऋतु का राजा गेंदा। हालांकि आपको ये नाम सुनने को नहीं मिलेगा कि इसको राजा कह रहे हैं करके, लेकिन जिस प्रकार से आपके होम गार्डन में या आसपास के गार्डन में ये
दिखाई देते हैं मन को स्वाभाविक तौर पे आकर्षित करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गेंदे की ढेर सारी वैरायटी। गेंदे की ढेर सारी वैरायटियों के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे अभी, और साथ ही साथ इस बात को भी देखेंगे कि हम इसको बसंत ऋतु में भी उगाते हैं। जनरली हम इसको ठंड की शुरुआत में उगाते हैं, परंतु ठंड के अंत में भी आप इसके पौधे को लगाइए और ये काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है, ग्रो करता है। नई नई वैरायटी आ चुकी है, आप देख पा रहे हैं। गेंदे की जनरली हम दो वैरायटी में इसको बांट के समझें तो ये ड्वार्फ वैरायटी है। ड्वार्फ वैरायटी काफ़ी घनी होती है। इसको आम बोलचाल की भाषा में हमारे चांदनी गेंदा या चंदैनी गेंदा के नाम से जानते हैं। ये येलो है, बीच में हल्का सा रेड शेड है। आप देख पा रहे हैं पौधा छोटा है पर ढेर सारी इसमें फ्लावरिंग हुए हैं। ये वैरायटी खूब सारा फूल देता है। ड्वार्फ वैरायटी में घने फूल आते हैं। हालांकि साइज इसका बड़े वैरायटी की तुलना में छोटा होता है फूल का साइज, लेकिन ये बिल्कुल चांदनी के जैसे चमकते हुए गार्डन की सुंदरता को बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद इसकी अगली वैरायटी देखिए, ये ज़्यादा कॉमन वैरायटी है। ये कत्था लाल वैरायटी हमको दिखाई दे रही है। ये सिंगल पेटल में है। इसी का मल्टी पेटल भी आता है, पर यह बहुत अधिक घना होता है और खूब सारे फूल इसमें आते हैं। ये चंदैनी वैरायटी में सबसे कॉमन वैरायटी है और इसको लगाना, बीज बचाना काफ़ी आसान होता है। इसकी यही दूसरी वैरायटी है। इसमें देखिए पंखुड़ियों की संख्या अधिक है। ये ज़्यादा आकर्षक दिखाई दे क्योंकि येलो और रेड या फिर हम लोग कत्था कलर दोनों का ये क्या है, सम्मिश्रण है, तो ये बहुत अधिक आकर्षक दिखाई देता है। और ड्वार्फ वैरायटी का आप लगाएं यदि आपको रोज़ अधिक फूलों की आवश्यकता है, अधिक समय तक फूलों की आवश्यकता है, पौधे को आप ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना चाहते तो काफ़ी घना होता है। जितना ज़्यादा आप इसका फूल तोड़ोगे उतना ही अधिक इसमें फ्लावरिंग होता है। ये ड्वार्फ वैरायटी की विशेषता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरी वैरायटी आ गई इसी में, जिसमें कत्थे में ही चौथी वैरायटी है। कत्थे में ही मल्टी प्लेटल है। तो पीले में सिंगल प्लेटल, पीले में मल्टी प्लेटल, कत्थे में सिंगल प्लेटल और कत्थे में मल्टी प्लेटल। इसके अलावा एक और वैरायटी आप देख पाएंगे इसी बीच में, पीले और कत्थे का मल्टी प्लेटल एक साथ है, बड़ा है उसका फ्लावर। तो इस प्रकार आप गेंदे की, मैरीगोल्ड की ढेर सारी वैरायटी आप अपने घरों में लगा सकते हैं। ये 5 वैरायटी आप देखें। इसके बाद नॉर्मल जो गेंदा है उसमें देखें तो आपको येलो कलर में बिग साइज में इसके सीड हमको ख़रीदने पड़ते हैं, या फिर हम इसका बहुत अधिक महंगा नहीं आता नया पौधा। यदि आपके जहाँ जगह कम है तो आप सीड के चक्कर में ना रहें, आसपास के नर्सरी से बड़े वैरायटी वाला फ्लावर लाएं तो काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है। पीला वैरायटी ये देखिए अभी देख रहे हैं, उसमें ये गेंदे की 6वीं वैरायटी है। आपको ऑलरेडी मैं 5 वैरायटी ड्वार्फ वैरायटी में दिखा चुका हूँ। ये भी हालांकि ये गेंदा का हाइट बहुत अधिक नहीं होता, परंतु फूल का साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वैरायटी हल्का पीला वैरायटी है, काफ़ी घने हैं, आकार बड़ा है और गार्डन बहुत अधिक इससे आकर्षित दिखाई देता है। गेंदे के पौधे को बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। ये वार्षिक पौधा है और आप इसके बीज भी बचा के फूलों से रख सकते हैं। और बीज के साथ साथ यदि आपके पास को कम एरिया में लगाना है तो आप हर साल नया पौधा ला सकते हैं। हालांकि इसके बीज काफ़ी आसानी से उग जाते हैं। यह पौधा काफ़ी लोकप्रिय पौधा है गार्डनर के बीच में, क्योंकि इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं इसको हम होम गार्डन में या दूसरे अन्य स्थानों पर भी लगा सकते हैं। ये वैरायटी, हालांकि यहाँ पे दोनों वैरायटी एक जैसे हल्का दिख रहे होंगे, पर अब ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत अधिक लाइट है। इसको आम बोलचाल की भाषा में सफ़ेद गेंदा भी कहा जाता है। ढेर सारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये बर्ड्स दिखाने के लिए मैं वीडियो इसको शूट किया था। ये ऑरेंज वैरायटी आ गई, तीसरी वैरायटी बड़े गेंदे में, कुल मिला के 8वीं वैरायटी है ये जो ऑरेंज वैरायटी है ये कॉमन वैरायटी सबसे ज़्यादा। इसका आकार काफ़ी बड़ा है और देख पा रहे हैं पौधे में खूब अधिक संख्या में कलियां भी आई हुई हैं। तो ये लंबे समय तक चलने वाला पौधा है और इसको आप इस धोखे में ना रहें कि केवल हमको ठंड में ही लगाने हैं। ठंड के बाद भी इस पौधे को आप लगा सकते हैं। नया पौधा आप लगाएं, आप फरवरी में ये पौधा आपका तैयार हो जाना चाहिए नर्सरी इसका,
और जनवरी लास्ट में इसके आप बीज लगाएं। तो ये पौधा आपके यहाँ अप्रैल तक सामान्य रूप से फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके अलावा यदि आपको पौधा को और अधिक घना बनाना है तो कली आते ही तोड़ दीजिए, तो नए ब्रांचेस आएंगे। नए ब्रांचेस आने पर पौधा घना होकर उसमें ढेर सारा फ्लावरिंग होता है। गेंदे को पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर कंपोस्ट खाद का भरपूर प्रयोग करें। इसके अलावा रासायनिक खाद के रूप में आप NPK या DAP में ध्यान रखें कि डायमोनियम फास्फेट में NPK वाला आता है। कई बार उसमें कुछ ऐसे खाद हम ले आते हैं जिसमें तीनों संतुलित मात्रा में नहीं होता, तो NP और K तीनों संतुलित मात्रा में रहे वो लाना है। आप वाइट वैरायटी फिर से देखिए कितना घना है, इतना बड़ा साइज हो चुका है, उसके बाद भी बीच में अभी कली जो है वो कंप्लीट नहीं खिल पाया है। देख पा रहे हैं आप, तो काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहा है वाइट वाला गेंदा। सुबह का समय है और ये जो गेंदा की वैरायटी है ये आपके होम गार्डन की शोभा को में चार चांद लगा देती है। आप देख पा रहे हैं खिलने का भी समय है। ये लास्ट में लेट में लगाया हुआ पौधा है तो इसमें भी फ्लावरिंग नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार गेंदे के बाद चलिए अलग अलग इसके कलर्स देख लीजिए। तो गेंदे में ढेर सारी वैरायटी है, ढेर सारा ऑप्शन है। आप एक एक कलर लेकर आएंगे तब भी आपके घर में 8-10 कलर हो सकता है। यदि आप टेरेस गार्डन में लगा रहे हैं, आप साइज़ देखिए फ्लावर का, पूरे पंजे के साइज़ का है ये फ्लावर जो है वो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ गेंदे की सारी वैरायटी, वो पतंजलि के वेलनेस सेंटर का है और वहाँ तो गेंदे के लिए वो स्वर्ग है। इतना अधिक वहाँ फ्लावरिंग का कार्य हुआ है, इसको हम आसानी से घर में लगाते हैं। मैं इस आपको विशेष स्थानों का भी फ्लावर दिखा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको प्रेम मंदिर का पिटूनिया दिखाया था। तो इस प्रकार गेंदे आसानी से मेंटेन किए जा सकते हैं। अगला आ जाता है हमारा विनका। विनका का फ्लावर जो है वो 12 पौधा है, परंतु इसकी ढेर सारी वैरायटी होती है जो हमारे गार्डन को आकर्षक बनाती है। बरसात के मौसम में इस पौधे को नहीं लगाना चाहिए, गल जाता है पौधा, परंतु ठंड के समाप्त होते ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। हल्का फ्लावरिंग इसमें ठंड में भी रहता है पर साइज छोटे हो जाते हैं। ये पौधा गर्मियों में और गर्मी की शुरुआत में, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना चालू है और आप विनका फूलों को देखिए, ये तितलियों को आकर्षित कर रहा है और इसकी कई वैरायटी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है और ये सारी वैरायटियाँ आसानी से मेंटेन हो जाती हैं। ये आप देखिए डार्क गुलाबी में है, बीच में इसमें वाइट है। इसके अलावा ये कामन के जैसे दिखाई दे रहा है पर कामन नहीं है, इसका बैगनी कलर जो है वो थोड़ा अलग है। इसमें बीच में वाइट है, वाइट के बीच में पिंक है, ये बहुत अधिक आकर्षक दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ इसमें आप देखिए पिंक ही है और पिंक के बीच में भी डार्क पिंक है। उसके ढेर सारे अंतर वाले वैरायटी हमको दिखाई देते हैं और काफ़ी घना फ्लावरिंग हुआ है। सदाबहार को बिल्कुल भी मेंटेनेंस फ्री प्लांट के रूप में हम जानते हैं, बिल्कुल भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। ये पौधा जैसे नाम से क्लियर है, जब कोई पौधा गर्मी में आपका साथ नहीं देगा तब ये साथ देगा। इसको लगाने का सही सीजन है ये, इस समय इसमें तेज़ी से ग्रोथ होता है और ग्रोथ होने के बाद ये हमारे गर्मियों के सीज़न में ढेर सारा फ्लावरिंग देता है। आपको ठंड और बसंत में तो फ्लावर देने वाले पौधे मिल जाएंगे पर गर्मियों में ये बहुत अधिक फ्लावरिंग देता है। मैंने इसको फ्रंट गार्डन में लगाया हुआ है क्यारी में, और इसके जो नए पौधे हैं देखिए बीज से तैयार हो जाते हैं आसानी से। ऊपर जो हैं विनका के पुराने पौधे हैं उसके बीज झड़कर देखिए घने रूप में लगे हुए हैं। इस साइज में आप इसको रिपोर्ट करिए, अपने पहचान वालों के यहाँ से लेकर आइए। ज़रूरी नहीं है कि आप विनका का पौधा खरीदें क्योंकि इसके बीज झड़ते हैं और वहाँ पे छोटे पौधे उगे रहते हैं। यदि आपके गार्डन का मिट्टी जो है वह उपजाऊ है तो काफ़ी आसानी से इसमें ग्रोथ होता है और ये पौधा विपरीत मौसम में गार्डन की सुंदरता को बढ़ाते रहता है। ये प्योर वाइट देख पा रहे हैं आप, और विनका का पौधा औषधि महत्व वाला पौधा है।
ढेर सारे लोग मेरे यहाँ विनका का पौधा मांगने के लिए आते हैं, उनके लिए मैंने रखा हुआ है। डायबिटीज़ रोगियों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय है। सदाबहार का पौधा आसानी से लगाया जा सकने वाला पौधा है और मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, तो इसको आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं इसको। और यदि आपके पास गार्डनिंग का शौक़ तो है पर समय कम है तो भी आपके लिए उपयोगी है। आप देख पा रहे हैं फूलों की संख्या को, अत्यंत आकर्षक दिखाई दे रहा है। चलिए हम अगले फूल की ओर बढ़ते हैं जिसे आप आसानी से होम गार्डन में लगा पाएँ, जिसमें है डायंथस। डायंथस का पौधा जो है वह छोटा सा दिखता तो है पर इसमें खूब अधिक आकर्षक फूल लगते हैं। खास बात यह है कि ये कम से कम 1 साल तक आपके गार्डन में फ्लावरिंग देख करता रहेगा। गर्मियों के सीज़न में, बरसात का सीज़न इसके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु अभी आप इसको लेकर आइए बसंत ऋतु की शुरुआत में। और ध्यान रखें स्वस्थ पौधा छांट के आपको लाना है। हो सकता है पौधे जो हैं वो 3-4 महीने पुराने हों, तो वैसा पौधा ना लाएं, नया पौधा लाएं। आपको देख के समझ में आ जाएगा पौधा नया है या पुराना। इसके ढेर सारी कलर वैरायटी आती है, चाइना सिरेंसिस के नाम से जाना जाता है। डायंथस का पौधा गर्मियों के सीज़न में पर्याप्त फ्लावरिंग करता है, तो इसको आप होम गार्डन में बास्केट में लगा सकते हैं। इसके अलावा 8 इंच के गमले में या 6 इंच के गमले में भी आसानी से लगाया जा सकता है। इसको क्यारी में भी लगाया जा सकता है। मैं इसको अपने यहाँ, जहाँ आप देख रहे थे विनका का पौधा, उनके बीच के खाली जगह में क्यारी में लगाने के लिए लाया हूँ। ये पौधे कई कलर के आते हैं और धीरे धीरे इसमें कलर शेड में क्रमिक परिवर्तन के हिसाब से इसको आप लगाइए। काफ़ी आकर्षक गार्डन जो है वो दिखाई देता है। डायंथस के आप जो अलग अलग वैरायटी देख पा रहे हैं, ये वैरायटी बरसात में बस इनके लिए खतरा होता है, क्योंकि फंगस अटैक पर ये पौधे जो हैं धीरे से सूख जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप इसको मिट्टी में लगाएं तो गार्डन में फंगिसाइड मिक्स ज़रूर कर लें। इसके अलावा बीच बीच में गुड़ाई करते वक्त तो फंगिसाइड का छिड़काव करें। तो इस प्रकार अगला वैरायटी आप देखिए, ये है जैसा कि आप जानते हैं सेवंती की कुछ वैरायटी मैं पहले भी आपको दिखाया था। अभी हाल के सीजन एंड में मैं इसको लाया हूँ। तो इसको लाने का उद्देश्य यह है कि घर में इसकी संख्या को बढ़ाना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये ठंड के सीज़न का पौधा है, पर अभी आप लगा के इसमें आसानी से मार्च तक 2-2.5 महीने पौधा प्राप्त कर सकते हैं, पौधे से फूल प्राप्त कर सकते हैं। और अभी इसका बढ़ने का सीज़न होता है फ्लावरिंग के बाद। तो यदि आप अपने घरों में इसकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए गुलदाउदी या सेवंती का पौधा अभी लाएं और इसको मिट्टी में लगाएं। इसमें नए ब्रांचेस आएंगे और उस ब्रांचों को आपको बरसात के पहले फिर नए जगह में, नए गमलों में उसको शिफ्ट कर देना है। तो इस प्रकार आप आसानी से अपने घर में इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। हालांकि आप इसको वेबसाइट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत कम ही वेबसाइट में सलाह मिलेगा कि आप नर्सरी से नया पौधा लाएं, पर मैं इसको आपको उसकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बता रहा हूं कि आप इसे अभी ख़रीद के लाएं। अभी जैसे इसमें 4-5 वैरायटी दिख रहे हैं, ये मेरे पास नहीं थे, तो इसकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने इसको लाया हुआ है। अभी 2 महीने तो इसमें फ्लावरिंग होगा ही, पर उसके बाद भी इसके पौधे को मैं बरसात में कटिंग करके संख्या बढ़ाऊंगा। अगला फूल है एस्टर का। एस्टर का पौधा आसानी से लगाया जा सकता है। इसके फूल को ही बीज के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। पुराना जो पौधा आपने ठंड की शुरुआत में लगाया था उसके फूल से आप बीज लीजिए और उससे नया पौधा उगाइए। कुछ नए कलर्स मैं अपने लिए लाया हूँ ताकि इसकी संख्या को मैं बढ़ा सकूँ। बसंत ऋतु में काफ़ी अच्छे से उगते हैं। धन्यवाद हम वीडियो देखने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से नए वीडियो का आनंद प्राप्त करें।